परमात्मा को अनेक भावों से प्राप्त किया जा सकता है। आप किसी भी भाव से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि कोई एक व्यक्ति अनेक अनेक तरह के भाव करके सोचे, अनेक अनेक मार्गों से सोचे कि चलते हुए मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, तो ये अपने आप में बड़ी ही असंभव बात है। हम तरह तरह के भाव तो कर सकते हैं, परंतु एक ऐसा भाव होता है जो बड़ा ही प्रगाढ़ होता है, जो हमारा निज भाव होता है, जिसे कहा जाता है हमारा स्वभाव, जो बीज रूप में हमारे भीतर छुपा हुआ होता है। स्वभाव, जिसे गीता में स्वधर्म भी कहा गया है। हमारा अपना नेचर कैसा है? किसी व्यक्ति का नेचर होता है बड़े ही प्यार से बात करने का। वह भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, भावनाओं को समझ पाता है, दूसरे के इमोशंस को कैच कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही तर्क वितर्क वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं। वो थॉट से प्ले करते हैं, विचारों के साथ ही खेलते हैं। विचारों को कंट्रोल कर लेना, ध्यान कर लेना, अलग अलग तरह से वह चल पाते हैं, विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो कर्मयोगी होते हैं, जो कर्म के मार्ग पे चलते चलते मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो हर व्यक्ति का स्वभाव है अलग, हर व्यक्ति का सोचना है अलग, उसका नेचर है अलग, बीज सबका अलग अलग है। परंतु होता क्या है, हम दूसरे लोगों से प्रभावित होकर उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भूल कर किसी और की तरह बनने का प्रयास करता है, तभी वो जिंदगी में फेल होता है। इसलिए सक्सेस अगर पानी है, सफलता पानी है, जीवन की सार्थकता पानी है, संतुष्टि पानी है, प्रसन्नता के साथ जीवन को जीना है, तो एक्चुअली में आप कौन हैं, वास्तविकता क्या है, पहले उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। हम दूसरों की आंखों से नहीं देख सकते, दूसरे के बुद्धि से नहीं चल सकते, दूसरे के विचारों को अपने ऊपर थोप नहीं सकते हैं। हम दूसरे की आंख से देखा नहीं जाता, हाथ से छुआ नहीं जाता, पैर से चला नहीं जाता। चलना जो है वो तो खुद के पैरों से ही चलना पड़ता है, अपनी यात्रा स्वयं करनी पड़ती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी दुर्घटना या एक्सीडेंट यही है संसार में, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या चाहिए, कौन से भाव उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, कौन सा मार्ग वो चुने जिससे वो परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएं और साथ ही साथ इस जीवन को भी सुख में बना पाएं। सबसे पहले तो अपने अंदर झांकना, किस चीज़ की पात्रता है मेरे भीतर। अगर चंपा का फूल चमेली बनने की कोशिश करेगा तो वो फेल ही होगा, वो फेलियर ही होने वाला है उसका। क्यों? क्योंकि चंपा कभी चमेली नहीं बन सकती, गुलाब का फूल कमल नहीं बन सकता, और इस प्रयास में वो अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा, वो अपना आत्मविश्वास खो बैठेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है। एक अच्छा गुलाब नहीं बन पाएगा कमल होने के प्रयास में। तो हम जो हैं, परमात्मा ने जो हमें दे रखा है, जो हमने पूर्व जन्म के संस्कारों से अपना एक स्वभाव बना रखा है, उस सब को प्राप्त करने के लिए, उस सब को जानने का प्रयास हमें करना है। तभी हम सही ढंग से जीवन को जी पाएंगे, जीवन सार्थक हो पाएगा। हम दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने मन में डालते रहते हैं। उधार की ज़िंदगी सब जी रहे हैं, उधार की ज़िंदगी चल रही है। हम इमिटेट करते हैं, दूसरे व्यक्ति की नकल उतारते हैं। हमने देखा है कि लोग फिल्म स्टार्स की नकल उतारते हैं। कोई मूवी आती है तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, वैसे ही कपड़े पहनने लगेंगे। स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं वैसे ही एक्शंस करने लगते हैं, स्टाइल मारने लगते हैं। हम दूसरों की जो ज़िंदगी है उसको अपने ऊपर ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अपनी वास्तविकता है उस वास्तविकता को भूल जाते हैं। कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे से स्कूल के एक अध्यापक ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुमने क्या सोचा है? तो बच्चा बोला
कि मैंने तो कुछ अपने बारे में सोचा ही नहीं, इसका तो समय किसी ने दिया ही नहीं। लेकिन हाँ, एक निश्चित बात ज़रूर है कि मैं पागल तो ज़रूर हो जाऊंगा। तो अध्यापक ने कहा, ये ख्याल तुम्हें कहाँ से आ गया, ये विचार कहाँ से मन में लेकर आ गए तुम और पागल, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो। तो बच्चे ने कहा, मेरी बात तो सुनिए। मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेरी माताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, मेरे चाचा चाची मुझे चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पेंटर बन जाऊं, मेरी बहन के कुछ और सपने हैं। घर के अलग अलग रिश्ते नातों के अलग अलग सपने मुझे लेकर बने हुए हैं। सब चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं और सब मुझ पर कुछ ना कुछ थोपते हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर ये लोग सफल हो गए तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। तो लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं जब दूसरों की बातों को पकड़ते हैं। कभी किसी राह को पकड़ लिया, कभी किसी राह को पकड़ लिया। कभी कोई बिजनेस हम ओपन करते हैं, कभी कुछ ओपन करेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ऐसे ही जिंदगी चलती है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, अपनी नौकरी में भी स्थिर नहीं हो पाते। एक तरह का काम धंधा किया, एक जगह नौकरी करी, उसे छोड़ा कि अरे ये तो बड़ी बोरिंग है, कुछ और काम कर लेते हैं, फिर कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली। ऐसे ही अपने बिजनेस में करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहा है और दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। तो याद रखिए, गीता कहती है, स्वधर्म के बारे में अपना स्वभाव जानिए। हर व्यक्ति एक स्वभाव के साथ पैदा होता है। जिस दिन वो जान लिया कि मेरी यात्रा कैसी है, परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, परंतु परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए हमारा निज स्वभाव कैसा है, हम भाव तरंग में बहते हैं या हम ज्ञान मार्ग पे चल पाते हैं, हमारे अंदर वैसे विचार उठते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बड़ा भावुक विचारधारा का है, बहुत भावना वाला है, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, दूसरे के दिल की बात समझ आती है, करुणा बहती है, तो यानी कि भावना वाला व्यक्ति है। अंतस्त्रैण चित्त है, यानी ऐसा चित्त जो कोमल चित्त होता है, उसकी यात्रा फिर भक्ति की, भावों की यात्रा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लॉजिकल सोचते हैं, विचारों से सोचते हैं, उनका पुरुष चित्त होता है, उनकी यात्रा बिल्कुल ही अलग यात्रा होती है। तो कौन से भाव से मैं पूजूं तुम्हें, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है। मुझे कोई विधि बताओ, कोई मार्ग बताओ, मुझे बताओ क्या भावना से पूजूं। यानी एक तरफ तो बोलता है कि या तो मेरा ज्ञान मार्ग है तो कोई विधि बताइए, ध्यान बताइए, या अगर भावना का मार्ग है तो मुझे बताओ कौन सा भाव लेकर जाऊं, कौन से भाव से तुम प्राप्त हो जाते हो कृष्ण, हे योगेश्वर, तुम कौन से भाव से प्राप्त होते हो। तो जो व्यक्ति कहता है विधि, यानी ज्ञान का मार्ग पकड़ता है, तो वह बुद्ध का, महावीर का मार्ग होता है, जिसमें ध्यान किया जाता है। घंटों बैठकर ध्यान करते हैं, यानी अपने थॉट्स को इतने प्योर करते जाते हैं कि मैं कौन, मैं एक शांत आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा। जब भी कोई गलत दूषित विचार आए उसको हटा देना और अपने अंदर पवित्रता लाना। कोई क्रोध भी करे तो करुणा का विचार लेकर आना। कोई आपसे ईर्ष्या करे तो उसके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स भेजना, अच्छी भावना के साथ उसके साथ बात करना। तो ये जो विचारों की शुद्धिकरण है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ विचार करने की शक्ति अंत में रह जाती है। यानी आपने इतना प्योर कर दिया अपने थॉट्स को कि अंत में सारे विचार समाप्त हो गए और सिर्फ जो विचार करने की शक्ति है, जो विचारणा है, बस वो रह जाती है, थिंकिंग रह जाती है, थॉट्स चले जाते हैं। इतनी शुद्धि अपने अंदर लेकर आनी पड़ती है और उसके बाद व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाता है। ध्यान का मार्ग होता है। एक है भावना का मार्ग, जिसमें व्यक्ति नृत्य कर रहा है, संगीत में लीन है, परमात्मा की भक्ति में लीन है, उसे परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम बच्चों को देखते हैं, घर में बच्चे कितनी शरारतें करते हैं, कई बार गेम्स भी खेलते हैं, खड़े हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। माता पिता रोकते हैं, क्यों गोल गोल घूम रहे हो, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, चोट लग जाएगी, सर पे कुछ चोट ना लग जाए। रोकते हैं, लेकिन बच्चों को बड़ा आनंद आता है। उन्हें नहीं पता उन्हें आनंद क्यों आ रहा है,
लेकिन ये वही कृत्य है जो सूफी फकीर करते हैं, जिसे दरवेश नृत्य कहते हैं, जिसके अंदर वो खड़े होके गोल गोल एक ही जगह पर घूमना शुरू करते हैं। अब जब फिरकी की तरह गोल गोल घूम रहे हैं तो लगता है कि अंदर से जैसे कुछ स्थिर है और शरीर बाहर से घूम रहा है, यानी कि अंदर आत्मा स्थिर और बाहर शरीर उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। तो एक अलग से साक्षी भाव आने लगता है। तो नृत्य जैसा जब भाव आए, संगीत में डूबने का मन करे, जैसे मीरा से अगर कहो संगीत छोड़ दो, या चैतन्य महाप्रभु से कहो नृत्य करना बंद कर दो, तो उनकी वह जो कनेक्शन है परमात्मा से, वो कनेक्शन ही टूट जाएगी। वो कनेक्शन भावनाओं के कारण है। तो कुछ लोग भावनाओं से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों का मार्ग अलग होता है। तो अपने स्वभाव को जानना ये बहुत आवश्यक है, चाहे वह मार्ग परमात्मा का हो या मार्ग संसार का हो। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन है वास्तविकता में, किस स्वभाव वाले। अगर आसपास के लोग भक्ति वाले हैं और आप ज्ञान मार्गी हैं, तो आप भक्ति मार्ग पे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। और यदि आसपास के लोग तर्क वितर्क करने वाले हैं और आप इमोशंस वाले, भावना वाले हैं, तो भी आप उनके साथ नहीं चल पाएंगे। इसे कृष्ण कहते हैं गीता में, अपने आप को पहचानना आवश्यक है। और जो स्वयं को पहचान गया और जो गुरु की शरण में आ गया, परमात्मा से जुड़ गया, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद बरसता है। ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी में आनंद, सुख और चैन आए। सभी को हरिओम।